जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ की अदालतें आज़ाद नहीं हैं? क्या यहाँ की जो अदालतें हैं इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस हुई है आज तक? हम तो वो ज़माना नहीं कि हम टेलीफोन कर रहे हैं कि जस्टिस क्यूम जी हमें केस में ये रिजल्ट चाहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी सोचा नहीं हमला करने का। हमने किसी अदारे को हमने अदारों को चलने दिया। नैब का अदारा जो चला है, मैं बता दूं आज कि नैब ने कुछ 280 अरब रुपया अपने सारे कोई 18 साल में इकट्ठा किया था। हमारे 3 सालों में उन्होंने 480 अरब रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि हमने मुदाखलत किसी में नहीं की। तो मैं जो आज सवाल पूछता हूं कि ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इनका तो मकसद ये कि था, इसीलिए ये सारी जद्दोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे NRO, दूसरा NRO। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे। 2 दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में। तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए थे। ये जो है ये NRO 2 है। ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, ये 95% जो केसेस हैं, ये सारे इनके दौर के हैं। ये इनके जो 10 साल थे उनके दौर के केसेस बने हुए हैं। और अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कानून लेके आए हैं नैब की अमेंडमेंट्स का, मैं आज अपनी सारी कौम को यह बताना चाहता हूं। इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट कानून लेके आए हैं, और यही कानून इन्होंने कोशिश की थी जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन असेंबली से पास कर रहे थे, और हमारा मकसद ये था कि फैटफ सी ग्रे लिस्ट से निकले, जो इनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट पे थे। तो जब हमने फैटफ का कानून पास किया तो इन्होंने तब कोशिश की, ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब RO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे।